इससे भी बड़ी बात, जो चीफ गेस्ट था मैंने उसका नाम ही गलत प्रोनाउंस कर दिया था, बट द वे आई हैंडल्ड इट वाज, आई एम सो सॉरी सर, आई थिंक द प्रोनाउंसिएशन ऑफ योर नेम इज डैश डैश। बच्चे जो होते हैं वो उनका मजाक उड़ा दे रहे हैं कि मम्मी गलत इंग्लिश बोल रही है, या उनके हस्बैंड, कुछ तो हस्बैंड्स भी ऐसे होते हैं जो हंस देते हैं, कहते हैं कि मैम मेरे पास एनवायरनमेंट नहीं है। एनवायरनमेंट हम सबके पास होता है, वी डोंट नो हाउ टू यूटिलाइज। ठीक है, जहां पे मैं प्रैक्टिस कर रही थी, मैं खुद से बात करती थी, तो दैट वाज द पैशन टू लर्न इंग्लिश। स्पीकिंग फास्ट इज नॉट फ्लुएंसी, इट इज जस्ट यापिंग। ठीक है, वो सिर्फ। हेलो नमस्ते एंड वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों। आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ जो आप मुझसे पूछते हो हमेशा। दैट इज कि मैम हम कोई भी लैंग्वेज जब सीखते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, स्पेनिश हो, कोई भी लैंग्वेज हो, हम सीखते हैं तो उस टाइम पर तो हमें समझ में आ जाता है, लेकिन जब बात आती है बोलने की किसी के भी सामने, स्पेशली अगर कोई नेटिव लैंग्वेज हो उसके सामने हम उसी की लैंग्वेज बोलते हैं तो हम डर जाते हैं। नेटिव लैंग्वेज तो छोड़ो, किसी के भी सामने हम अगर कोई दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं तो हम डर जाते हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूं इंग्लिश की तो। ठीक है, कि तो इंग्लिश जब हम सीखते हैं तब तो हमें लगता है कि यार हम समझ गए, रूल समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ गए, अब हम बोल लेंगे। लेकिन जब बात आती है किसी ग्रुप के सामने या किसी ऐसे पर्सन के सामने बोलने की जिसे इंग्लिश आती है, तो आप थर थर कांपने लगते हो और आपको हेजिटेशन होती है, नर्वसनेस होती है। तो ये वीडियो सिर्फ उसी के बारे में है। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि हमें डर क्यों लगता है, हम नर्वस क्यों होते हैं, हम हेजिटेट क्यों करते हैं। एंड सेकेंडली जो मेन मुद्दा है इस वीडियो का वो ये है कि मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दूंगी कि कैसे आप वो डर को और वो जो फियर है, हेजिटेशन है, उसे ओवरकम कर सकते हो थ्रू द प्रैक्टिकल स्टेप्स दैट आई हैव मेड एंड सॉर्टेड आउट फॉर ऑल ऑफ यू। तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो ये समझो कि आपको डर आखिर में लगता क्यों है। कोई भी लैंग्वेज, मैं सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं कर रही, आप कोई भी लैंग्वेज देखो, अगर हम स्पेनिश सीख रहे हैं और किसी के सामने जब हम बोलने जाते हैं तो हमें डर लगने लगता है, हेजिटेशन होती है। सिंपली दैट गोज विद इंग्लिश ऑल्सो। लेकिन सबसे पहले समझना जरूरी है कि हमें आखिर में डर लगता क्यों है। सबसे पहली चीज तो ये है, आई डोंट नो कितने सारे लोग मुझसे अग्री करेंगे, बट दैट इज द फैक्ट कि हम इंडियंस के अंदर ना एक प्रॉब्लम है, हमें हर चीज में परफेक्ट होना है, हमें हर चीज में परफेक्शन चाहिए। तो हम ना छोटे छोटे चीजों को, छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं इंग्लिश सीखने के लिए, उसे फॉलो ही नहीं करते। हमें चाहिए कि हमने 2 दिन इंग्लिश लैंग्वेज की किताब पढ़ी, किसी से बात की, थर्ड डे हम परफेक्ट हो जाए, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको स्टेप बाय स्टेप किसी भी लैंग्वेज को सीखने की जरूरत है। मेरे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं और फर्स्ट डे पे कहते हैं कि मैम एडवांस स्पीकर बना दो। ठीक है, हमने बेसिक्स क्लियर ही नहीं किया, हमने इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड पढ़ा ही नहीं और हमें एकदम एडवांस लेवल की वोकैबुलरी सीखनी है। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझो कि हमें किसी भी लैंग्वेज में परफेक्ट होने के लिए टाइम लगता है। अगर आप शुरुआत में ही चाहोगे कि हम परफेक्टली इंग्लिश बोले, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो वो परफेक्शन का जो कीड़ा है अपने दिमाग का, वो निकाल दो। अगर वो परफेक्शन का कीड़ा आपके दिमाग में रहेगा तो मिस्टेक्स होंगी, और मिस्टेक्स होगी तो आपको डर लगेगा, हेजिटेशन होगी, नर्वसनेस होगा। दूसरी चीज जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा फेस करते हैं वो ये है कि लोग हमें जज करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो दुनिया में किसी के भी पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के आपको जज करें कि हर्षिता ने उस टाइम पे इज, एम, आर में गलती की थी, हैज, हैव में गलती की थी, तो मैं उसे बैठ के जज करूं या किसी किताब में लिखूं। नो, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। उन्होंने सुना, उन्होंने इग्नोर किया, वो मूव ऑन कर गए। ठीक है, और अगर आप किसी ऐसी संगत में हो जो आपको जज कर रहे हैं, जो आपके बारे में आपका मजाक उड़ा रहे हैं, तो प्लीज उस संगत से आप निकल जाओ। वो संगत आपके लिए बहुत खराब है। यू नीड टू बी सराउंडेड विद पीपल हु मोटिवेट यू टू स्पीक। ठीक है, आप किसी भी ग्रुप में जाओ, किसी भी ऐसे ग्रुप का पार्ट बनो जो आपको मोटिवेट करें, आप उस ग्रुप का पार्ट बनो, ना कि उसके जो आपको जज कर रहे हैं। ठीक है, ना ये जजमेंट क्यों होती है, इस पे भी मैं आपको एक फैक्ट देना चाहूंगी कि आपको जो ये डर लगता है ना कि लोग मुझे जज करेंगे या फिर मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो चीज बहुत कम लोगों के साथ होती है। उनके साथ होती है स्पेसिफिकली जिन्होंने ये कोई पास्ट में ऐसा नेगेटिव एक्सपीरियंस किया है, या उनके साथ ऐसी सिचुएशन हुई है। सपोज कोई होम मेकर है जिसके बच्चे ने उसका मजाक उड़ा दिया। ऑब्वियसली बच्चे छोटे हैं, उन्हें पता नहीं होता कि हमारी मॉम सीख रही है, तो हमें उनको मोटिवेट करना चाहिए। सो दे टेंड टू मेक मिस्टेक्स। ठीक है, और उसमें क्या होता है, उनके बच्चे जो होते हैं वो उनका मजाक उड़ा दे रहे हैं कि मम्मी गलत इंग्लिश बोल रही है, या उनके हस्बैंड्स, कुछ तो हस्बैंड्स भी ऐसे होते हैं जो हंस देते हैं वाइफ के ऊपर। तो वो समझते ही नहीं कि वी हैव टू मोटिवेट द पर्सन टू लर्न। तो ये जो पास्ट नेगेटिव एक्सपीरियंस होता है, उसकी वजह से हमारे दिमाग में एक जजमेंट का माहौल हो जाता है और उसी की वजह से हमें नर्वसनेस होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो detach yourself from that environment who judge you या फिर who make fun of you. So इन सारे डिपार्टमेंट से आप दूर हो जाओ।
अगर आप उस माइंडसेट के साथ आओगे तो आप पॉजिटिव रहोगे और अच्छे से गाइडेंस के साथ इंग्लिश सीखो। और आखिरी मिस्टेक जो सबसे बड़ी सारे स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, कि उन्हें फर्स्ट डे पे ही परफेक्ट होना है। नो, इट टेक्स टाइम। आप जिम में फर्स्ट डे ही जाके वेट तो नहीं लूज कर लेते ना। इसी तरह से इंग्लिश स्पीकिंग या कोई भी लैंग्वेज जो आप सीख रहे हो उसकी एक जर्नी होती है जिसमें यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स। इफ आई कैन स्पीक इंग्लिश विथ यू फ्लुएंटली इन फ्रंट ऑफ यू और इन फ्रंट ऑफ 5 to 10 पीपल, इट डजंट मीन कि मैंने एक दिन में या 2 साल में सीखा है। इट्स इयर्स एंड इयर्स ऑफ प्रैक्टिस एंड आई एम स्टिल प्रैक्टिसिंग। ठीक है, तो ये चीज प्लीज मत सोचो कि एक दिन में आप परफेक्ट बन जाओगे, एक ही दिन में आपको वोकैबुलरी भी आ जाएगी, प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर सब कुछ आ जाएगा। नहीं, वोकैबुलरी एंड प्रोनाउंसिएशन तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि उस पे जाना ही नहीं है। सबसे पहले शुरू करो बेसिक से, सबसे पहले शुरू करो एक करेक्ट सेंटेंस बनाने से, फिर स्पीकिंग पे जाओ, फिर बेसिक इंग्लिश पे जाओ और एंड में आप वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करो। दिस इज हाउ इट गोज। ठीक है, तो आई डोंट नो ये किसने आप लोगों के दिमाग में डाला है कि अच्छे वर्ड्स ही यूज करने चाहिए इंग्लिश के। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, इफ यू आर स्पीकिंग बेसिक इंग्लिश, इफ यू आर स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश, दैट्स एनफ। Yes, words are important. They make you stand out of the crowd. अगर कोई अच्छा वर्ड यूज कर रहा है आपके सामने तो वो थोड़ा सा अच्छा दिखता है, पब्लिक में सबसे अलग दिखता है। That is a fact. बट अगर आप बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करें तो डू नॉट जंप फॉर वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन, स्टार्ट विद बेसिक्स। तो चलो अब बात करते हैं उन प्रैक्टिकल स्टेप्स की जिससे यूज करके आप इस डर को जो आपके अंदर बैठा हुआ है कहीं घर करके उसे हटा सकते हो और इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी या कोई भी लैंग्वेज स्पीकिंग की जर्नी आप शुरू कर सकते हो। नंबर 1 इज एक्सेप्ट द मिस्टेक्स फॉर गॉड सेक। प्लीज एक्सेप्ट द मिस्टेक्स। मुझसे भी गलती होती है। यू नो व्हाट, मैं एक बार स्टेज पे गई थी एंकरिंग करने के लिए एंड देयर आई मेड अ ब्लंडर। ठीक है, मैंने ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दिया था व्हाइल स्पीकिंग एंड उससे भी बड़ी बात, जो चीफ गेस्ट था मैंने उसका नाम ही गलत प्रोनाउंस कर दिया था। बट द वे आई हैंडल्ड इट वाज, आई एम सो सॉरी सर, आई थिंक द प्रोनाउंसिएशन ऑफ योर नेम इज डैश 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 एंड दिस इज हाउ आई डिड इट एंड ही आल्सो लाफ्ड। ठीक है, तो ये होता है, आपको अपनी गलतियों पे पर्दा डालना आना चाहिए एंड एक्सेप्ट योर मिस्टेक। ट्रस्ट मी, कोई, मैंने जैसे आपको बताया, कोई बैठा नहीं आपको जज करने के लिए। एंड इफ यू आर ऑनेस्ट, अगर आप सामने वाले को बोल दोगे कि यार गलती हो गई एंड आई एम स्टिल लर्निंग, ट्रस्ट मी, वो पर्सन आपको मोटिवेट करेगा टू स्पीक। तो सबसे पहले स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक्स। किसी के भी सामने अगर आपसे गलती होती है आप बोल दो, आई एम स्टिल लर्निंग इंग्लिश, सो आई होप दैट्स फाइन विथ यू। बस इतना बोलो, बात खत्म, आगे बढ़ो। अगला टिप है स्टार्ट स्मॉल। दोस्तों, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करो। अगर आपको पहले ही, बहुत सारे मुझे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम मेरे पास एनवायरनमेंट नहीं है। एनवायरनमेंट हम सबके पास होता है, वी डोंट नो हाउ टू यूटिलाइज इट। स्टार्ट स्मॉल विथ योर फैमिली। आप अपनी फैमिली से शुरू करो इंग्लिश बोलना। ठीक है, जरूरी नहीं कि अगर हमारे फैमिली मेंबर समझ नहीं पाते इंग्लिश तो हम उनके साथ बड़े बड़े सेंटेंसेस बोले। ठीक है, तो इंस्टेड अगर आपको कहना है कि पानी ला दो तो सिंपली कहो ब्रिंग वाटर, स्विच ऑन द फैन। इन छोटे छोटे फ्रेजेस के साथ स्टार्ट करो। ठीक है, जरूरी नहीं कि हम बड़े बड़े सेंटेंसेस बोलें। ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल। इफ यू आस्क मी हाउ आई स्टार्टेड विद वेरी बेसिक एंड शॉर्ट सेंटेंसेस। मैं छोटी छोटी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करती थी अपने माइंड में। मेरे साथ कोई नहीं था इंग्लिश बोलने वाला। आई वॉज स्टेइंग अलोन। ठीक है, जहां पे मैं प्रैक्टिस कर रही थी, मैं खुद से बात करती थी। तो दैट वॉज द पैशन टू लर्न इंग्लिश। तो वो पैशन तो होना ही चाहिए। बट इफ यू हैव अ फैमिली, इफ यू हैव चिल्ड्रन विथ हुम यू कैन टॉक, वो तो बेस्ट है, उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। छोटे छोटे फ्रेजेस, अगर दिन भर में आप 100 सेंटेंसेस में बात कर रहे हो, उसमें से आप सिर्फ 10 सेंटेंसेस में बात करो इन इंग्लिश, दैट्स इट, दैट इज इट। उससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ बेबी स्टेप्स लेकर अगर आप छोटी छोटी चीजों को ओवरकम करके, बैरियर्स को, हर्डल्स को ओवरकम करके अगर इंग्लिश सीखते हो तो वो अचीवमेंट बहुत स्वीट होती है। सो स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट विथ स्मॉल फ्रेजेस विथ फैमिली और ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इफ यू हैव, सो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। अगला जो टिप है वो मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को हमेशा हमेशा देती हूँ एंड दैट वाज अ टिप फॉर मी आल्सो। ठीक है, मैंने भी अपने लाइफ में बहुत लेट रियलाइज किया था एंड दैट हैज बीन अ गेम चेंजर फॉर मी। दैट इज स्पीक स्लो। दोस्तों, इंग्लिश बोलने का ये मतलब नहीं होता है कि आप बड़ फास्ट इंग्लिश बोले जा रहे हो एंड दैट इज फ्लुएंसी। दैट इज अ मिथ। स्पीकिंग फास्ट इज नॉट फ्लुएंसी, इट इज जस्ट यापिंग। ठीक है, वो सिर्फ बड़बड़ होती है एंड द फ्लुएंसी दैट पीपल वॉन्ट इज कि आप जब इंग्लिश बोले तो सामने वाला उसे समझ पाए। दैट इज वॉट कम्युनिकेशन इज, दैट इज वॉट फ्लुएंसी इज। तो फास्ट बोलने पे फोकस मत करो, स्टार्ट स्पीकिंग स्लो।
टेक पॉजेस, आप अगर एक सेंटेंस बोल रहे हो बीच में हाफ सेकंड का पॉज लो और अगला सेंटेंस बोलो। इससे अच्छी चीज ये होगी कि आपको अगला सेंटेंस जो सोचने का टाइम है वो भी मिल जाएगा और उससे मिस्टेक्स कम होंगी। मेरे कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम मैं इंग्लिश तो बोलता हूँ, बहुत फराटेदार बोलता हूँ, लेकिन जो सामने वाला है मेरा बॉस है वो मुझसे इंप्रेस नहीं होता है। एंड दैट इज व्हाट इन 1 मिनट कॉन्वर्सेशन, अगर मैं उनसे 1 मिनट बात करती हूँ, मैं समझ जाती हूँ कि उनका बॉस उनसे इंप्रेस क्यों नहीं होता, बिकॉज दे स्पीक फास्ट। ठीक है, वो इतना फास्ट बोलते हैं कि सामने वाला जो है वो उनकी बात ही नहीं समझ पाता, और इम्प्रेस तो होना दूर की बात है। दैट इज व्हाट आई ऑल्सो डिड। मैं बहुत फास्ट इंग्लिश बोलती थी और मेरे दिमाग में यही होता था कि यार मैं फास्ट बोलूंगी दैट मीन्स आई एम कॉन्फिडेंट। नो, सामने वाला अगर आपकी बात समझ ही नहीं पा रहा है तो फिर आपके फ्लुएंट होने का, आपके फास्ट बोलने का कोई मकसद नहीं है। ठीक है, सो स्टार्ट स्पीकिंग स्लो, take pauses, and that will be your successful fluency journey. And last but not the least, जो टिप मेरा हमेशा काम करता है मेरे स्टूडेंट्स के लिए, that is start recording yourself. Guys, जिनको भी आप देखते हो कि बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, ट्रस्ट मी, वो एक दिन में परफेक्शन नहीं आया है। मेरा परफेक्शन एक दिन में नहीं आया है। आई रिकॉर्डेड थाउजेंड्स ऑफ वीडियोज। इवन जब मैं आज जाके अपने 4 साल पहले वाली वीडियोज देखती हूँ, मैं हंसती हूँ कि यार कितना लो कॉन्फिडेंस था, कितने गंदे तरह से मैं बोल रही हूँ, ना स्माइल है फेस पे, ना एक्सप्रेशन है, कुछ नहीं। स्टार्ट रिकॉर्डिंग योरसेल्फ। आई एम नॉट सेइंग कि आप यूट्यूब वीडियो बनाने बैठ जाओ, नहीं, रिक्वायर्ड नहीं है। आप सिर्फ एक छोटा सा वर्ड लो, ठीक है, लेट्स से आपने एक वर्ड याद किया फ्लैबरगास्टेड, दैट इज माय फेवरेट वर्ड करेंटली, इसलिए मैं वो वर्ड याद कर रही हूँ। सो फ्लैबरगास्टेड, आपने एक वर्ड याद किया, आप अपना रिकॉर्डर ऑन करो फोन का और उस वर्ड को एक्सप्लेन करो विथ मीनिंग एंड 1 सेंटेंस, दैट इज इट। सिर्फ उतना करो एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग दैट कॉन्फिडेंस। ठीक है, जब आप, क्योंकि होता क्या है ना कि हमने कभी अपने आप को इंग्लिश बोलते हुए देखा ही नहीं है, हमने देखा ही नहीं है कि हम कितने खूबसूरत लगते हैं, हम कितने फ्लुएंट लगते हैं व्हेन वी स्पीक विद दैट कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो ये जरूर ट्राई करना, बिकॉज अगर मैंने 100 स्टूडेंट्स को ये टिप दी होगी ना, तो 98% ऑफ देम हैव कम टू मी एंड सेड कि मैम ये टिप काम करती है एंड वी हैव स्टार्टेड बीइंग कॉन्फिडेंट। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल्स खोल लिए। So that is what confidence is। और मैं जैसे हमेशा कहती हूँ, and on that note only I'll end this video, English speaking or whether it be any language, any spoken language is 70% confidence and 30% English। So please इस बात को ध्यान में रखना, सिर्फ इंग्लिश या किसी लैंग्वेज के पीछे मत भागो, बट कॉन्फिडेंस गेन करो। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। सो आई होप फ्रॉम दिस वीडियो ऑल ऑफ यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम टुडे। स्टार्ट विद स्मॉल सेंटेंसेस, आप छोटे सेंटेंसेस के साथ स्टार्ट करो, इज एम आर से सेंटेंसेस बनाओ, लेकिन स्टार्ट करो, बिकॉज ये जो टाइम है आपके फ्लुएंसी का वो बाद में नहीं आएगा। एंड आई डोंट वांट यू टू बी इन दैट पोजीशन जब आपके इंटरव्यू में रिजेक्शंस हो या फिर आपको प्रमोशंस ना मिले। ठीक है, जस्ट बिकॉज आप लैक कर रहे हो एक लैंग्वेज में। सो स्टार्ट टुडे। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी तक अगर चैनल को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लो, लाइक कर लो, कमेंट कर देना। एंड इफ यू वांट टू शेयर दिस विद अ फ्रेंड हु एक्चुअली नीड्स गाइडेंस, तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।